वेलकम बैक। एशिया कप में पाकिस्तान के डट जाने के बाद आईसीसी का दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट एशिया कप में तो रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मैच में रेफरी के फराइज अंजाम नहीं देंगे। आईसीसी ने पीसीबी को भी फैसले से आगाह कर दिया है। पाकिस्तान के मैचेस में पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को मैच रेफरी लगाए जाने का इम्कान है। इवेंट में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच कल यूएई के खिलाफ खेलेगा। नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बात करने के लिए। शाहिद साहब बताएगा कैसे देखते हैं इस फैसले को, और जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जो उन्होंने स्टांस लिया इसके ऊपर, कैसे देखते हैं? देखिए, आईसीसी भी अपने मैच रेफरीज को तहफ़्फ़ुज़ देगा। वो एशिया कप से नहीं हटा रहा है, लेकिन इतलात ये हैं कि वो पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान का जो कल का मैच है यूएई से दुबई के स्टेडियम में, उसमें मैच रेफरी नहीं होंगे। और जो रिची रिचर्डसन है, वेस्ट इंडियन प्लेयर, साबिक प्लेयर, वो अबू धाबी से आके इस मैच को ऑफिशिएट करेंगे। पाकिस्तान के आगे मैचों में भी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी नहीं होंगे। तो एक तरह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया। ठीक है, पूरे टूर्नामेंट से पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया, लेकिन पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया गया कि उन्होंने पार्टी बने, वो फरीक बने टॉस के मौके पर, और इसलिए अब वो पाकिस्तान के मैच में नहीं होंगे। जहां तक ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान बॉयकॉट कर देगा अगर उसका मौक़िफ़ नहीं माना गया, तो ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का अभी भी इस पे पाकिस्तान कायम है कि अगर पाइक्रॉफ्ट को पाकिस्तान के कम अज़ कम मैचों से नहीं हटाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बॉयकॉट करेगा। लेकिन इतलात ये आ रही है कि आईसीसी ने ये फैसला पाकिस्तान को कन्वे कर दिया है। अच्छा शाहिद साहब बताएगा कि आईसीसी की इस तजवीज़ पे कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट एशिया कप में तो रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मैचेस में मैच रेफरी के फराइज सर अंजाम नहीं देंगे, इस पे पीसीबी का कोई मौक़िफ़ आया? अभी तक पीसीबी का इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं आया, जबकि जरा ये कह रहे हैं कि कल रात को ही आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेटर लिख दिया था। ठीक है, मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया कामरान अकमल साहब ने। बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आपने एवाई न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। बताएगा कामरान अकमल के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया है एक दफ़ा फिर से, और हम ये देख रहे हैं कि पाइक्रॉफ्ट एशिया कप में तो रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के मैच में मैच रेफरी के फराइज अंजाम नहीं देंगे। देखिए बिल्कुल सही है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया था उस पर तो वो कामयाब हो गए। इसमें पूरे बोर्ड को क्रेडिट देना चाहिए, चेयरमैन साहब को। जो वायलेशन की है उस पर आईसीसी ने एक्शन तो लिया, ठीक है, हमारे मैचेस पे नहीं है, बाकी मैचेस पे करे। लेकिन ये एक मैसेज चला गया हुआ कि पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना वीक नहीं है कि अपना जो भी क्या नाम है मुतालबा वो पूरा ना करवा सके जो नजायज़ हो। तो मेरे ख्याल से अच्छा साइन है। लेट्स सी कि आने वाले मैचेस अच्छे स्मूथली गुजरे, मॉनिटर किए जाए मैच रेफरी की तरफ से, तो ज़्यादा अच्छा। क्रिकेट देखिए जेंटलमैन गेम है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट कायम रखना प्लेयरों का काम है। रेफरी इसलिए लगाए जाते हैं कि मैच को अच्छे तरीके से सुपरवाइज कर सके। तो मेरे ख्याल से जो इंडिया के साथ मैच हुआ, जैसे मैच ख़त्म हुआ, जैसे चलाया गया मैच, वो मेरे ख्याल से ये लिखा तो गया, लेकिन आने वाले टाइम के लिए मेरे ख्याल से इसको रोकना बड़ा ज़रूरी था। तो जो बाकी जो मैच रेफरी हैं वो भी ज़रूर इस चीज़ को सोचें कि स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट हमने कायम रखनी, हमें इसलिए आईसीसी ने लगाया हुआ है। अच्छा, रिची रिचर्डसन का नाम सामने आया है, उनका नाम दिया गया है कि वो पाकिस्तान के मैचेस में एज ए रेफरी होंगे, तो इस फैसले को कैसे देखते हैं आप, और वो एज ए रेफरी उनको कैसे देखते हैं आप? देखिए बड़ा एक्सपीरियंस है, प्लेयर्स तो खैर बहुत ही बड़े होते थे और बड़ा सीजन मैच रेफरी है, एक्सपीरियंस है, तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा सुपरवाइज करेंगे। देखिए इससे पहले वाला भी जो था वो भी अच्छा था, सीजन था, लेकिन उस दिन मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही फेवर कर गया इंडिया की, जो नहीं करनी चाहिए थी। क्रिकेट को सामने रखते हुए स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, तो ऐसे काम नहीं होने चाहिए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम पे ऐसी चीज़ कोई मैच रेफरी ना कर सके। ये मेरे ख्याल से मिसाल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख दी है, और इसमें आगे जो क्रिकेट की बेहतरी के लिए कर सके वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया काम। खेल की तजलील, खिलाड़ियों की तज़हीक, भारत के अंदर ही तफरीक। रिवायती हरीफों के मैच में इंडियन प्लेयर्स के ड्रामे पर भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगीं। साबिक कप्तान सौरव गंगोली ने कहा दहशतगर्द रुकनी चाहिए, खेल नहीं। कांग्रेस रहनुमा चिदम्बरम बोले खेल और सियासत को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। टूर्नामेंट में शामिल होने के बाद मुखालिफ टीम अपनी मर्जी से नहीं चुनी जा सकती।
Stop all around the world. That is most important. But sports also cannot stop. I personally believe sports and politics should not be mixed up. We don't really have a right to choose our opponents or teams who we play against in tournaments. Once we enter a tournament, we are obligated to play. ये पाकिस्तान इंडिया का बायलैटरल खेल नहीं है, एशिया कप है. अगर किसी देश से हमारा दुश्मनी है, उसका वजह से हम ओलंपिक नहीं जाएंगे, तो नुकसान किसका हो? गवर्नमेंट लेवल से आपको क्लियरेंस नहीं मिली हो, बीसीसीआई कैसे कर सकता है? क्रिकेटर ही ट्रोल भी हो रहा है और क्रिकेटर को ही जाके बताना पड़ रहा है कि यार हम आए हैं लेकिन देश के लिए आए हैं. उधर बलूचिस्तान में जिला केच के इलाके शेरबंदी में फोर्सेस की गाड़ी पर आईडी धमाके में कैप्टन समेत 5 सिक्योरिटी एहलकार जाम शहादत नोश कर गए. आईएसपीआर के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्द भी मारे गए. शहदा में कैप्टन वकार अहमद, नाइक इस्मतुल्लाह, लांस नाइक जुनेर अहमद शामिल हैं. लांस नाइक खान मोहम्मद, सिपाही मोहम्मद जहूर ने भी जाम शहादत नोश किया. तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं. पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के साथ मिलकर मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के खात्मे के लिए साबित कदम हैं. वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि कैप्टन वकार अहमद और 4 जवानों ने शहादत का अजीम रुतबा पाया. कैप्टन वकार अहमद और जवानों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं. शहदा ने अपने कीमती लहू से अमन की आबयारी की है. ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया. कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है. हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने 2 तरफ़ा मुलाकात की है. वज़ीर आज़म ने 9 सितंबर को दोहा के रिहायशी इलाके पर इसराइली हमले की मजम्मत की और पाकिस्तान की तरफ से कतर की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का अदा किया. नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे. वज़ीर आज़म ने कहा, इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है. दोहा पर इसराइल का हमला बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है. पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात तारीखी, दरीना और मजबूत बुनियादों पर कायम हैं, जो आने वाले दिनों में मजीद मुस्तहकम होंगे. वज़ीर आज़म ने कहा, मशरिक़ वस्ता में इसराइली जाहिरियत को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए. उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के तनाजुर में निहायत अहमियत हासिल है. वज़ीर आज़म ने दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास बुलाने के कतर के फैसले को सराहा. कहा, पाकिस्तान ने मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास की दरख्वास्त दी. इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाया जाए. अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल की जाए. पाकिस्तान ने इसराइल के तौसीअ पसंदाना अज़ाइम के खिलाफ अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दे दी. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब में कहा, इसराइल ने बरादर मुल्क कतर की खुद मुख्तारी और सलामती की खिलाफ वर्जी की. Strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha that was clearly aimed at sabotaging peace efforts. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. UN Security Council must urgently demand from Israel an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. कतर पर इसराइली जाहिरियत ने खित्ते में अमन के इम्कानात खत्म कर दिए. दोहा में अरब इस्लामी सरबराही इजलास के एलामिया में कहा गया, इसराइल का बुज़दिलाना और गैर कानूनी हमला शदीद मजम्मत के लायक है. कतर के साथ मुकम्मल यकजहती और जवाब देने के इक़दामात की मुकम्मल हिमायत करते हैं. गैर जानिबदार सालिसी मकाम पर हमला आलमी अमन कोशिशों को सबूताश करना है. कतर के मुहज़्ज़ब और दानिशमंदाना रद्द-ए-अमल को सराहा गया. गजा में जंगबंदी के लिए कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी की कोशिशों की हिमायत, कतर के तामीरी और मौसर सालिसी किरदार को खिराज तहसीन पेश किया गया. इसराइली जाहिरियत को किसी भी बहाने जवाब देने की कोशिश मुस्तरद. कतर को दोबारा निशाना बनाने की इसराइली धमकियों को भी मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया.
قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد خلیج تعاون کونسل نے دفاعی نظام فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جی سی سی سپریم کونسل کے اجلاس میں خلیجی ریاستوں کی سلامتی کو لاحق خطرات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر تفصیلی غور کیا گیا۔ رہنماؤں نے رکن ملکوں کی مشترکہ دفاعی کونسل کو ہدایت دی کہ فوری طور پر دوحہ میں ہنگامی اجلاس طلب کیا جائے۔ سپریم ملٹری کمیٹی خطے کی مجموعی دفاعی صورتحال اور ممکنہ خطرات کا جائزہ لے تاکہ آئندہ حکمت عملی وضع کی جا سکے۔ سپریم کونسل نے یونیفائڈ ملٹری کمانڈ کو بھی ہدایت جاری کی کہ وہ مشترکہ دفاعی میکانزم فعال بنانے اور خطے کی ڈیٹرنس صلاحیت کو مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کے لیے ضروری انتظامی اقدامات کرے۔ جی سی سی رہنماؤں نے اسرائیلی کارروائی کو قطر کے خلاف براہ راست جارحیت قرار دیتے ہوئے کہا یہ نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حماس کو خبردار کیا ہے کہ وہ یرغمالیوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال نہ کرے۔ سوشل میڈیا پر لکھا خبریں آ رہی ہیں کہ حماس نے یرغمالیوں کو زمین پر لا کھڑا کر دیا تاکہ انہیں اسرائیلی فوج کی زمینی کارروائی کے سامنے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کر سکے۔ حماس رہنماؤں کو علم ہے اس اقدام کے کتنے سنگین نتائج ہوں گے۔ یرغمالیوں کو رہا کیا جائے ورنہ تمام شرطیں ختم سمجھی جائیں گی۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے قطر کو پھر امریکہ کا اتحادی قرار دیا، کہا اسرائیل دوحہ پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ Qatar, and actually they've been a very good ally, and a lot of people don't know that, but he won't be hitting Qatar, but he will be maybe going after another. Hamas said they're going to use the 20 hostages as human shields so that if Israel goes forward they're going to die. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کو بین الاقوامی سطح پر بڑھتی تنہائی کا سامنا ہے۔ اسرائیلی وزارت خزانہ کے اکاؤنٹنٹ جنرل کی ایک کانفرنس سے خطاب میں نتن یاہو نے اسرائیل کو یونان کی قدیم ریاست سپارٹا سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا قطر نے اسرائیل کو تنہا کر دیا، ایران نے تباہ کرنے کی کوشش کی، قطر کی قیادت میں اسرائیل کا اقتصادی محاصرہ کیا جا رہا ہے۔ یہ صورتحال سپارٹا جیسی ہے جس کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اسرائیل کو اپنی خود انحصاری یقینی بنانے کے لیے اسلحہ سازی کی صنعت کو آزادانہ اور خود مختار طور پر مضبوط کرنا ہوگا۔ ایران نے ناکہ بندی کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ انتہا پسند مسلم اقلیتوں کا یورپ کی اسرائیل پالیسی پر اثر و رسوخ بڑا چیلنج ہے۔ اسرائیلی فوج غزہ شہر پر قبضے کے لیے ٹینکوں کے ساتھ داخل ہو گئی۔ غزہ شہر سے 3 لاکھ فلسطینی پہلے ہی جنوب کی جانب نقل مکانی کر چکے ہیں۔ اسرائیلی آرمی چیف ایال زامین نے وزیر اعظم نیتن یاہو کو بتایا غزہ شہر پر مکمل قبضے کے لیے 6 ماہ درکار ہوں گے۔ یہ بھی واضح کیا کہ غزہ شہر پر قبضے کے باوجود حماس کو عسکری اور سیاسی طور پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیلی فوج کی حالیہ دہشت گرد کارروائیوں میں 57 فلسطینی شہید ہو گئے، درجنوں زخمی ہوئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک 64,871 فلسطینی شہید اور 1,64,600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ لکسمبرگ نے آئندہ ہفتے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ لکسمبرگ کے وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں اس فیصلے کو مثبت اور ضروری قرار دیتے ہوئے کہا فلسطین کو تسلیم کرنا اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں امن قائم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے لکسمبرگ کا یہ فیصلہ یورپی یونین کے اندر فلسطین کے حق میں سفارتی دباؤ کو مزید تقویت دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دوحہ میں ہنگامی اجلاس کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مصر کے صدر السیسی اور اردوان کے شاہ عبد الدوم سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کل سے ملکی دورے پر روانہ ہوں گے۔ سفارتی ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 17 ستمبر کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ سعودی عرب میں وزیر اعظم سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم دورہ سعودی عرب مکمل کر کے برطانیہ جائیں گے۔ برطانیہ میں وزیر اعظم کی برطانوی حکام سے اہم ملاقاتیں متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف 21 ستمبر کو برطانیہ سے امریکہ روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نیو یارک میں UN جنرل اسمبلی میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کا جنرل اسمبلی سے خطاب 26 ستمبر کو ہوگا۔ وزیر اعظم کی 22 ستمبر کو فلسطینی 2 ریاستی حل سربراہ کانفرنس میں شرکت متوقع ہے۔ وزیر اعظم 27 ستمبر کو امریکہ سے وطن واپس روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم 29 کو براستہ برطانیہ وطن واپس پہنچیں گے۔ AOI نیٹ ورک کے 25 سال شاندار سلور جوبلی پر AOI فیملی کی ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ حق اور صداقت کا 25 سال پہلے شروع ہونے والا سفر
अज़्म के साथ जारी। AIY नेटवर्क मीडिया इंडस्ट्री में पाकिस्तान की सबसे बड़ी शनाख्त बन चुका। अल्लाह की रहमत, अनथक मेहनत, मिसाली लीडरशिप ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमें भी फ़ख्र है कि हम AIY न्यूज़ का हिस्सा हैं। यादगार दिन के मौके पर हमारी तरफ से AIY नेटवर्क देखने वाले को, नाजरीन को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली पर सदर और CEO AIY नेटवर्क सलमान इकबाल ने नाजरीन और टीम को खिराज तहसीन पेश किया। सलमान इकबाल का कहना था कि नाजरीन का इश्तिहारी इदारों की शराकत कामयाबी का राज है। AIY दुनिया का सबसे बड़ा और देखा जाने वाला उर्दू नेटवर्क बन चुका है। उन्होंने AIY के बानी हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब का विजन और रहनुमाई आज भी हमारे साथ है। मेरी बेटी समिया सलमान ना होती तो मैं ये सफ़र शुरू ना करता। समिया सलमान की याद हमेशा दिल में ज़िंदा है। सलमान इकबाल ने हाजी मोहम्मद इकबाल का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और कहा कि AIY फैमिली का हर रुकन, नाजरीन और इश्तिहारी इदारों ने मिलकर सफ़र को कामयाब बनाया। AIY नेटवर्क का 25 साल का सफ़र सच्चाई, एतमाद और कामयाबियों की दास्तान है। फ़ख्र और इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। AIY नेटवर्क मुस्तकबिल में और भी रोशन होगा। AIY नेटवर्क के सदर और CEO सलमान इकबाल कहते हैं, इस इदारे को बने 25 साल हो गए। लगता है कल ही की बात है। वो साथी जो दुनिया से चले गए आज बहुत याद आ रहे हैं। सलमान इकबाल ने बताया 2 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। जल्द बड़ी चीज़ लॉन्च करेंगे जिससे न सिर्फ इंडस्ट्री बल्कि मुल्क भी मजबूत होगा। उन्होंने नाजरीन को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि यूं ही हमारा साथ देते रहें। 25 साल हो गए हमें ये इदारा बनाए हुए। लगता है ऐसे है कि आपने जो ना कल या परसों या एक दिन मतलब थोड़े अर्से पहले ही शुरू किया था ये सिलसिला। 800 लोग AIY के साथ शामिल हैं जिनको ऑलमोस्ट 20 साल के ऊपर हो गए। बहुत सारे लोगों को तो 25 साल 24 साल हो गए। मैं आज के दिन सबको याद कर रहा हूँ जो हमारे साथ थे और चले गए हमें छोड़ के। हमारे कैमरामैन आरिफ से लेकर आशीष शरीफ, रऊफ खालिद, नवीद, रशीद और जितने भी लोग थे जो मेरे बहुत करीब थे, जो हमारे साथ नहीं है आज, उन सबको याद कर रहा हूँ आज मैं। बहुत सारी रुकावटें आई, इन सेंस के मॉरली रुकावटें आई कि भाई आप नहीं कर सकते, आप ये कर सकते नहीं है। आज मैं अपनी पूरी फैमिली को सबसे ज्यादा मैं मिस कर रहा हूँ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब को, जो AIY के बानी थे, जिन्होंने मुझे बहुत साथ दिया, मेरे भाई साहब का बहुत साथ दिया। 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। वो प्रोजेक्ट ऐसे है कि इस इंडस्ट्री को, इसको वो मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। इंशाल्लाह इस इंडस्ट्री को नहीं, हमारे मुल्क को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी। बहुत जल्दी खुशखबरी भी सुनाएंगे और अनाउंसमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह कि हमें बहुत बड़ी चीज लॉन्च करने वाले हैं। और बस मैं अपने व्यूअर्स को कहूंगा कि हमारा साथ दें। हम पाकिस्तान हैं, हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और हमारा साथ देने का मतलब ये है कि आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। जितने भी हमारी व्यूअर्स हैं उन सबको मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं और आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लाहौर में AIY न्यूज़ के दफ्तर पहुंचे। AIY नेटवर्क की सिल्वर जुबली का केक काटा। कहा हाजी अब्दुल रज़ाक और हाजी मोहम्मद इकबाल ने यह सफ़र शुरू किया। सलमान इकबाल ने इस सफ़र को आगे बढ़ाया और अपना लोहा मनवाया। AIY पाकिस्तान के इब्तदाई चैनल्स में से एक है। हाजी मोहम्मद इकबाल मेरे बड़े हैं, आज भी उनका एहतराम करता हूँ। हाजी मोहम्मद इकबाल से बहुत कुछ सीखा। AIY नेटवर्क की टीम मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अल्लाह AIY नेटवर्क को मज़ीद कामयाबी अता करे। कामयाबी का एक और साल, हर साल बेमिसाल। AIY नेटवर्क आज अपनी 25वीं सालगिरह धूमधाम से मना रहा है। गवर्नर हाउस कराची में AIY की सिल्वर जुबली का केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुबारकबाद दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने AIY नेटवर्क की काविशों को सराहा। AIY को 25 साल की सालगिरह पे दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। AIY की जो कंट्रीब्यूशन रही है लोगों को आगाह करने के हवाले से, सहाफत के हवाले से, उसको सबने देखा है। बड़े टाइमली लोगों को आगाह करते रहे हमेशा। AIY को सिल्वर जुबली बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह इसी तरह आप अपनी अगली सालगिरहों की मुबारकबाद हमसे लेते रहेंगे। AIY ने अपना रिमार्केबल रोल प्ले किया है, 25 साल का सुहाना सफर तय किया है। पूरी टीम को AIY के जितने
भी मालकान हैं, रिपोर्टर्स, कैमरामैन को मैं मुबारकबाद देता हूँ। माशाल्लाह जिस तरीके से पिछले 25 सालों में ARY फूला है, मेरी परवरदिगार से दुआ है किसी तरीके से फलता फूलता रहे। मीडिया की तारीख में पहला हमारा प्राइवेट इंडिपेंडेंट चैनल, खुशगवार यादें ARY के साथ मुंसलिक हैं। ता क़यामत ये चैनल इसी तरीके से लोगों को आगाही फराहम कर सके। 25 सालों में मुकाम अचीव किया, एक मुस्तमद आवाज जो है ARY बनती है। ARY की पूरी टीम को, उसकी इंतजामिया को, उसके तमाम वर्कर्स को जिन्होंने ARY को ARY बनाया है, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारक। 25 साल बड़ा टाइम होता है, वो सच की और जो असल सहाफत है उसी को हमेशा सामने लेके आएगा। मेरी दिली तमन्ना है आप लोगों के साथ। 25 साल के हो गए, मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, यही पैगाम है। आपके देखने वालों को, सुनने वालों को, आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। 25 साल आपके हो गए हैं, मेरी दुआ है इसी किस्म की न्यूट्रल कवरेज करते रहें, लोगों की आवाज़ आला अवाम तक पहुँचाते रहें। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात का हवाल बता रहे हैं अज़हर फारूक। जी अज़हर बताइएगा। जी ये मुलाकात दोहा में हुई है और इस मुलाकात में वज़ीर दिफा भी मौजूद थे, वज़ीर इत्तलात व नशरियात भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने 9 सितंबर को कतर पर इसराइली जो जारहियत है उसकी शदीद तरीन मज़म्मत की। दोनों रहनुमाओं ने कतर के साथ अपनी यकजहती और हमायत का इज़हार किया और इसराइली जारहियत के मुकाबले में मुस्लिम के इत्तेहाद पर जोर भी दिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरब इस्लामी सरबराही इजलास ने मुस्लिम दुनिया की तरफ से एक मजबूत और यकजहती पर मबनी पैगाम दिया है और इसराइल की जारहियत अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और ईरान के साथ बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबे में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई के लिए अपनी दिली अक़ीदत और नेक ख्वाहिशात का भी पैगाम पहुँचाया। सदर पेज़ेश्कियान ने फ़लस्तीन के मसले पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा और वज़ीर-ए-आज़म के साथ करीबी ताउन जारी रखने और पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बहुत शुक्रिया अज़हर फारूक, हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब के दरियाओं में आने वाला सैलाब सिर्फ पानी ही नहीं, रंजो अलम भी साथ लाया। अलीपुर में कई बस्तियां उजड़ गईं, घर जमी बोस हो गए, लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आशियां उजड़ने का दर्द क्या होता है, भूख की तड़प कितनी हौलनाक होती है, कोई इन सैलाब ज़दगान से पूछे। अलीपुर में सैलाब ने देहात के देहात उजाड़ दिए, मुतासिरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। को खैमे नहीं मिलते, खैमे अंदर 2-4 चले ने वाला भाज वेन ट्रक भजा वेन, बाल सारे बीमार हैं, मच्छर रात खंदन दी ना धूप खंदी है। जलालपुर पीरवाला में आशियाने दरिया की मौजों की रवानी में बह गए, मकीन लबे सड़क इमदाद की आस लगाए बैठे हैं। सारे घर बोट गए, सारे निके निके बच्चे असांगी दी वजह से साको रोटी नहीं मिली, साको कैंप नहीं मिला। पाकपतन में भी सैलाब ने हंसते बसते घरों को वीराने में बदल डाला, कई खानदान दर बदर हो गए। कोई उन्होंने बंदे दा रवान दा बंदोबस्त कोई नहीं है। साडी तो रिक्वेस्ट है हुकूमत अगे है कि अगर साडा कोई मुस्तकिल रवान वास्ते कोई बंदोबस्त किया जाए। हाफिजाबाद में खेत खलियान दरिया बुर्द हो गए, किसानों की मेहनत पानी में बह गई। चावल जेड़ा वो तबाह हो गया, बिल्कुल बर्बाद कर दिता है। इस दरिया ने मिलियां मेट कर दी हर चीज। हुकूमत अगे अपील है जी, कोई कम अज कम मदद करन साडी एक जमीन जेड़ी है वो तैयार हो जाए कणक वास्ते। और शरीफ में 800 बस्तियां ज़ेर-ए-आब हैं, कई देहात के जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके। ट्रांसपोर्टर्स का हब चौकी कस्टम चेक पोस्ट के खिलाफ एहतजाज, बसें रोककर कोयटा कराची रोड बंद कर दिया। अफजल खान हमें इस हवाले से अपडेट करें। अफजल बताएगा। जी बिल्कुल, ये ट्रांसपोर्टर्स हैं जिनकी जानिब से हब चौकी कस्टम चेक पोस्ट के बाहर एहतजाज किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टर्स ने बसें और दीगर गाड़ियां खड़ी करके कोयटा टू कराची आने वाला जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है और इस रोड के बंद हो जाने की वजह से अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है और एहतजाज में उस वक्त सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई जब मुजाहिरीन और कस्टम एहलकारों के दरमियान हाथापाई शुरू हो गई। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए कस्टम एहलकारों ने लाठीचार्ज भी किया और हवाई फायरिंग भी की। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है, ताहम ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है और जो है वो सूरत हाल कशीदा हो गई है और जो मुजाहिरीन है वो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और धरना देकर बैठ गए और उनका कहना है कि जो कस्टम की यहाँ पर चेक पोस्ट है वहाँ पर एहलकार स्मगलिंग की रोकथाम के बजाय कानूनी सामान लेकर आने वाले ट्रांसपोर्टर को तंग करती है। बहुत शुक्रिया।
पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी में उभरता हुआ आलमी मकाम, भारतीय माहिरीन भी मोतरफ हो गए। वज़ीर ममलिकत बराए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन बिलाल बिन साकिब ने हांगकांग में बिटकॉइन एशिया कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के जरिए आलमी सतह पर नई शनाख्त बना रहा है। भारतीय क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स बिटकॉइन वाला ने क़यादत की पजीराई करते हुए कहा कि भारत में भी बिलाल बिन साकिब जैसे रहनुमाओं की ज़रूरत है। भारतीय माहिरीन ने क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान की बरतरी तस्लीम की। इस वक्त पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जनूबी एशिया का पहला आज़ाद क्रिप्टो रेगुलेटरी इदारा बन चुका है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज़।